तो मूर्ति पूजा वो एक आस्था है। आस्था है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अपना चीज है। तो हम आदिवासी जिसको पूजा करते हैं उसको हिंदू समाज भी पूजा करता है। पर अगर लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुक जाएगा। लेकिन उस सारा कस्टम सिस्टम को छोड़ा जा रहा है और अन्य धर्म का जो नेक चार्ज है उसको किया जा रहा है। लास्ट में ये 40 पाढ़ा का जतरा लगाया जाता है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आज हमारे बीच सुनील उरांव जी रहने वाले हैं चानो के, समाज सेवी हैं ये। इनके समाज से संबंधित कुछ सवालों पे चर्चा होगी आज। सुनील जी क्या बोलना चाहेंगे, अभी जो झारखंड में खास करके धर्मांतरण का मुद्दा है उस पर आपका क्या विचार है? ये धर्मांतरण का मुद्दा ये पूरा भारत देश में चल रहा है। खास करके हमारे झारखंड में आदिवासियों को लेकर के ही बात किया जा रहा है, लेकिन ये धर्मांतर का मुद्दा पूरा भारत देश में चल रहा है और इसको सरकार अगर गंभीरता से नहीं रोकती है तो निश्चित रूप से एक दिन यहाँ पर धर्मांतरण के माध्यम से ये भारत देश पूरा ईसाई कंट्री बन जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण के लिए कोई कानून है इस देश में या फिर से कोई नया कानून बनाने की जरूरत है? देखिए, धर्मांतरण के मुद्दे पर बार बार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन उसमें सभी लोग बोल रहे हैं कि ये संविधान का अधिकार है और संविधान में अधिकार भी दिया है कि आप भारत देश में कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन भारत सरकार को यहाँ पर लगाम भी लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो एक दिन हम लोग का, खास करके हम लोग आदिवासियों का ये डेमोक्रेसी है सब समाप्त हो जाएगा एक दिन और ये बचेगा नहीं। स्थानीय जो आपका जो बॉडी है सरकार का, उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या करे कि इस पर रोक लगाया जा सके? कैसे रोक लगेगा? देखिए, इसमें हम लोग बहुत तरह के प्रयास कर रहे हैं कि धर्मांतरण कैसे रुकेगा, लेकिन इसमें सरकार को खास करके पहल करने का आवश्यकता है, क्योंकि आज हम लोग का आदिवासी का बहुत नियम धर्म है, लेकिन उस सारा कस्टम सिस्टम को छोड़ा जा रहा है और अन्य धर्म का जो नेक चार्ज है उसको किया जा रहा है। इसीलिए अगर सरकार से यही अपेक्षा करूंगा, जो आदिवासियों का जो मूल धर्म है, मूल रिवाज है, जो उसका कस्टम सिस्टम है, उस पर अगर लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुक जाएगा। एक तो ये है, लेकिन दूसरा मुद्दा हम देखते हैं झारखंड में खास करके, जैसे ईसाई है ना, कह सकते हैं गर्व से कहते हैं कि हम ईसाई हैं। और दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि जैसे सनातन धर्म है या हम लोग सरना सनातन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कहीं सुने हैं कि कोई गर्व से कहे कि हम सनातनी हैं, कोई आदिवासी कहे, जनजाति समाज कहता है कि हम गर्व से कि हम सनातनी हैं? ये हमारे हिंदुस्तान का भाषा जो हम लोग को पंडितों के द्वारा सनातन कहा जाता है और वही चीज को हम लोग का आदिवासी शब्द में प्राकृतिक कहा जाता है। प्राकृतिक कहा जाता है, लेकिन दोनों चीज एक ही है। सनातन के मतलब या प्राकृतिक का मतलब है धरती, आकाश और हवा, पानी। हाँ। ये चार गो जो मूल चीज है यही हम लोग का प्राकृतिक है। बाकी बात प्राकृतिक माने नदी, नाला, जंगल, झाड़ सभी उसी में आते हैं और हम लोग का जो हिंदू भाई ने वही चीज को सनातन कहते हैं, जो अनादि काल में बना है उसी को सनातन कहते हैं। लेकिन शब्द अलग अलग है, लेकिन हम आदिवासियों का अगर सनातन बोला जाए तो चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन शब्द तो दोनों एक ही है। इसको समझने का जरूरत है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं तो एक तो है भी, लेकिन दूसरे तरफ अगर हम देखें सनातनी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ का पूजा करते हैं और उसी चीज़ को मानते हैं। लेकिन दोनों में विभेद, एक तरह से माहौल ये बनाया जाता है कि भाई दोनों अलग है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों है? कहाँ से ऐसा आ रहा है मानसिकता? समझने का फेर है। देखिए, बहुत पहले जैसे कि आदिवासी को कहा जाता है कि हम लोग अनादि काल से आए हैं, जो कि इस भारत देश का मूल निवासी है। हाँ। और है भी, इसमें दो मत का बात नहीं है, लेकिन कस्टम सिस्टम है। हाँ। जो हम कर रहे हैं, जैसे कि हम धरती पूजा करते हैं, उनको
हिंदू समाज में भूमि पूजन कहते हैं। भूमि पूजन कहते हैं, बिल्कुल। हम जैसे कि जल का पूजन करते हैं, गंगा का पूजा करते हैं, हम लोग भी पानी से उसको पूजा भी करते हैं, हाँ। मानते हैं। आप अलवा चावल मैंने दे करके पूजा करते हैं, हम भी बिल्कुल। अक्षत दे करके पूजा करते हैं। बिल्कुल और हम सूरज को भी पूजा करते हैं। बिल्कुल सूरज भी हमारा प्राकृतिक है, बिल्कुल और जो भी प्राकृतिक है, पहाड़ पर्वत तो है ये है, बिल्कुल, ये प्राकृतिक का हम लोग पुजारी हैं और उसी को पूजते पूजते आ रहे हैं। बिल्कुल। और कोई बोलता है कि हम हिंदू पूजते हैं, कोई बोलता है कि हम सरना है, सरना लेकिन अब पूजा करने का अलग अलग तरीका है। और तरीका में यही तरीका है कि हिंदू समाज के लोग पंडित जी से पूजा करवाते हैं, और आदिवासी समाज का लोग जो है पहान से पूजा करवाते हैं या खुद करते हैं। हाँ। दोनों में यही फर्क है, लेकिन पूजा तो लगभग दोनों को देखा जाए तो। लेकिन रही बात मंदिर में मूर्ति का, तो मूर्ति का एक क्या बोलेंगे, अपना आस्था और विश्वास है। जैसे कि हमारा पिताजी मर गए जी, तो पिताजी का भी हम फोटो लगा करके पूजा कर सकते हैं। या किसी को अपना खानदानी मन के पूजा किया, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आज आदिवासी समाज में खास करके डाला जा रहा है कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। फिर आदिवासी समाज ही, आखिर ईसाई भी बोल रहा है कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी, लेकिन वो भी तो यीशु मसीह का पूजा कर रहे हैं, मरियम जी का पूजा कर रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज के लोग, हम लोग का भगवान बिरसा आबा है, बिरसा मुंडा जी का पूजा कर रहे हैं। हम लोग का वीर बुद्धू भगत जी का पूजा कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा वो एक आस्था है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अपना चीज है। लेकिन अपना जो मूल धर्म है, मूल जो कस्टम है, उसको बरकरार रखना है, यही मेरा संदेश है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे जो मांडर में प्रसिद्ध जो है राजकीय मेले का जो दर्जा भी दिया गया है उसको, मुड़मा मेला। इस मेले के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जतरा बोलते हैं, मुड़मा जतरा लगता था तो उस समय हम लोग छोटा छोटा थे। उस समय बहुत ही मने डरुआता था कि मुड़मा जतरा जाबे तो हेराए जाबे, ऐसा बोलता था। लेकिन आज वो बहुत विराट रूप ले लिया है, और झारखंड सरकार ने उसको ऐतिहासिक राजकीय मुड़मा जतरा का मान्यता भी दे दिया है ना। अब इस जतरा का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि इस जतरा में जितने भी अभी हम लोग का अगल बगल का जतरा है, जैसे कि 7 पाढ़ा, बिल्कुल 12 पाढ़ा, 21 पाढ़ा, 24 पाढ़ा, 32 पाढ़ा, इस तरह से छोटा छोटा पाढ़ा मिला करके 40 पाढ़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 40 पाढ़ा का मतलब अलग अलग लगाने के बाद लास्ट में ये 40 पाढ़ा का जतरा लगाया जाता है। यहाँ पर जितना भी पहान होते हैं हमारे ये पूरा झारखंड का पहान, सभी का मिलन होता है, और वहाँ पर एक दूसरे के साथ में मतलब अपने अपने पूजा पद्धति, अपने अपने प्राचीन चिन्ह जो है, जैसे कि घोड़ा, हाथी है ना, मछली, तरह तरह का अपना प्रतीक चिन्ह है, उसको ले करके मिलन कराते हैं और एक उत्सव की तरह मनाते हैं। यही मुड़मा जतरा का माने उसका खूबसूरती रूप है ना, खूबसूरती है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे सुनील उरांव जी ने अपना वक्तव्य रखा, बहुत अच्छी तरीके से बेबाकी से हर बात को कहा है ना, और जाने भी जाते हैं। समाज में इनका एक प्रतिष्ठा है, समाज सेवा के नाम पर, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। तो इन्हीं चंद बातों के साथ में आज का हम वक्तव्य को समाप्त करते हैं। आपको भी जोहार, दोनों नमस्ते, जोहार। इस तरह के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।